हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है आपके जीवन में आगे क्या होने वाला है। यानी आपकी लाइफ में ओवरऑल हर एरिया में हम देखेंगे कि ओवरऑल आपकी लाइफ में होने क्या वाला है। ये एक फ्यूचर प्रेडिक्शन जैसा रहेगा कि आगे आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आ सकते हैं, किस तरह के सरप्राइजेज़ हैं, किस तरह के चेंजेस हैं, किस तरह के इवेंट्स आपकी लाइफ में हो सकते हैं। इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइस। किस तरह के इवेंट्स आपकी लाइफ में हो सकते हैं, हम ये जानेंगे। रीडिंग पूरी तरह से जनरल है, कलेक्टिव है और सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, इसीलिए ओपन माइंडेड होकर सुनना। ओके, अगर आप इस वीडियो तक पहुँचे हैं तो डेफिनेटली इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर है, तभी आप यहाँ पहुँचे हैं। बट क्योंकि ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, इसमें ज़बरदस्ती खुद को फिट इन मत करना। ओके सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है, टाइमलेस है। जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके साथ तभी रेजोनेट करेगा, फिर चाहे आप इस वीडियो तक कितने भी समय बाद क्यों ना पहुंचे हों। ओके, क्योंकि जो मैसेज आपके पास जब पहुंचना है वो तभी पहुंचता है। ओके व्यूअर्स, इसीलिए रिलैक्स हो जाइए और जिस भी सुप्रीम पावर को, जिस भी फॉर्म ऑफ गॉड को आप बिलीव करते हैं, उनके साथ कनेक्ट करिए। ओके, उनके साथ कनेक्ट करिए कि वही चैनलिंग यहाँ पर आपके लिए करवाएं और जिस मैसेज की ज़रूरत आपको है वो मैसेज आप तक पहुँचाएं। और थोड़ा मुझ पर भी ट्रस्ट करिए कि मैं आप लोगों के लिए वो चैनलिंग कर पाऊँ। ओके व्यूअर्स, रिलैक्स हो जाइए, कंफर्टेबल हो जाइए। उसके साथ साथ ये भी ध्यान रखिएगा, इन सब बातों के अलावा एक बात कहनी है कि इंस्टाग्राम पर जो मेरा पेज है वो शॉप शीबा के नाम से है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैं फ़ोटो भी यहाँ पे अटैच कर दूँगी। वो मेरा इंस्टा पेज है, इंस्टा हैंडल है जो मेरी टीम हैंडल करती है। ओके, लेकिन ड्रीम टैरो के नाम से इंस्टा पर अभी कोई आईडी, कोई अकाउंट नहीं है। तो अगर ड्रीम टैरो के नाम से आपको कोई अकाउंट दिखता है वो फेक है। इंस्टाग्राम पर ड्रीम टैरो के नाम से अभी मैंने कोई भी अकाउंट नहीं बनाया हुआ है। तो अगर इंस्टाग्राम पर आप कोई ऐसा देखते हैं जो ड्रीम टैरो के नाम से अकाउंट बना के आपको पर्सनल रीडिंग वगैरह देने के लिए बोल रहा है, तो आप ध्यान रखिएगा कि मेरा अकाउंट सिर्फ शॉप शीबा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ओके, चलिए, तो ये बात अवेयरनेस के लिए बहुत ज़रूरी थी। इवन मैं भी ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन ये बात बहुत ज़रूरी थी। ओके, लेट्स सी, इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइस। लेट्स सी, यहाँ पर देखते हैं कि आगे आपके जीवन में क्या होने वाला है। यूनिवर्स प्लीज गाइड अवर व्यूअर्स, हमारे व्यूअर्स के लिए क्या संदेश है, उनके जीवन में आगे क्या होने वाला है। पहला कार्ड है नाइट ऑफ वैंड्स। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव। नाइट ऑफ वैंड्स के अलावा क्या है? ओके, 10 ऑफ सॉर्ड्स है यहाँ पे, 10 ऑफ सॉर्ड्स एंड वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके ओके, 7 of swords. Interesting. Energy of the deck, Hierophant देख सकते हैं। ओके, मैं और भी क्लैरिफिकेशंस के लिए कार्ड्स यूज करूंगी, बट सबसे पहले मैं इन कार्ड्स के बारे में बता देती हूँ कि क्या है यहाँ एनर्जी। सबसे पहली बात व्यूअर्स, यहाँ पर कार्ड जो आए हैं वो ज्यादा प्रोमिनेंट है सॉर्ड्स। सॉर्ड्स यहाँ ज्यादा है। मुझे ऐसा लग रहा है आने वाला समय, आई कैन नॉट शुगर कोटेड, आने वाला समय थोड़ा स्ट्रगल वाला हो सकता है। अब ये स्ट्रगल इंसान इमोशनली कर सकता है, इमोशनली स्ट्रगल करना, इमोशनली नहीं तो फाइनेंशियली, फाइनेंशियली नहीं तो सोशली, सोशली यानी समाज में कोई प्रॉब्लम आपको फील होना, या सोशली नहीं तो ऐसा हो सकता है कि मेंटली भी एक स्ट्रगल हो सकता है, एक बैटल हो सकता है कि मेंटली ऐसा होगा कि कोई डिस्टर्ब करेगा, या हो सकता है कि आपका मेंटल पीस डिस्टर्ब हो जाएगा किसी इंसिडेंट की वजह से। तो ये एक अनस्टेबिलिटी दिख रही है, बट मुझे ऐसा लगता है कि आपका कॉन्फिडेंस, आपका विल पावर, आपका पैशन जो है वो कहीं ना कहीं आपको हाईलाइट करेगा, या कह सकते हैं कि आपको शाइन करने में हेल्प करेगा। यू विल बी शाइनिंग बिकॉज ऑफ योर कॉन्फिडेंस, बिकॉज ऑफ योर विल पावर, बिकॉज ऑफ योर पैशन विद इन योर सेल्फ। ऐसा है कि आप एक ऐसे इंसान यहाँ पे दिख रहे हैं जो गिव अप नहीं करते हैं और एक विनर का एटीट्यूड रखते हैं। ओके,
तो जो गिव अप नहीं करता और विनर होने का एटीट्यूड रखता है, उस इंसान के अंदर बहुत पैशन होता है, बहुत कन्विक्शन होता है, वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ अपनी चीज़ें करता है। मुझे आपके साथ ऐसा ही लग रहा है, यू विल बी डूइंग एवरीथिंग विथ कॉन्फिडेंस एंड ग्रेस। आगे आने वाले दिनों में हो सकता है कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़े, चाहे वो मेंटल पीस डिस्टर्ब होता है या सोशली कोई प्रेशर या इशू क्रिएट होता है, या हो सकता है फाइनेंशियली कोई स्ट्रगल या इमोशनल कोई बर्डन या स्ट्रेस आपको देखने को मिलता है। बट मुझे लगता है यू आर नॉट गेटिंग सप्रेस्ड बाय दैट। ऐसा लगता है कि आप उस चीज़ से दबेंगे नहीं, कि अगर इमोशनली कोई स्ट्रगल है तो आप बिल्कुल गिव अप करें या बिल्कुल डिप्रेस हो जाए, ऐसा नहीं होगा। फाइनेंशियल स्ट्रगल है तो आप ऐसा सोचे कि बिल्कुल ही खत्म हो गया सब, आई कैन नॉट डू एनीथिंग, अब कुछ नहीं हो सकता, वो भी नहीं होगा। ऐसा लगता है ना, सब रास्ते बंद हो गए, अब कुछ नहीं होगा, वो फीलिंग आपको नहीं आएगी। एक और चीज़, कि जहाँ पर मेंटल पीस आपका डिस्टर्ब हो सकता है, वहाँ पर आपकी विल पावर, आपका फेथ आपको स्ट्रॉन्ग रखेगा। ओके। सोशली भी अगर कोई इरिटेट या परेशान करने की कोशिश करेगा, या सर्टेन टाइप ऑफ सोशल प्रेशर अगर क्रिएट होता भी है, स्टिल आप एक ऐसे इंसान है कि दुनिया एक तरफ और मैं एक तरफ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो वहां पर इशू आ ही नहीं रहा है, बिकॉज यू आर स्ट्रांग इनफ, यू आर ब्रेव इनफ। एंड आपका जो फेथ है, डू नॉट लीव योर फेथ बिहाइंड। परेशानी में आगे बढ़ते जाइए या खुशी में आगे बढ़ते जाइए, अपने फेथ को पीछे मत छोड़िएगा, बिकॉज दैट इज योर बैकबोन। आपका जो फेथ है यूनिवर्स पे, आपका जो फेथ है भगवान पे, जो भी फॉर्म ऑफ गॉड को आप बिलीव करते हैं, आपका जो फेथ है वहाँ, वो आपका बैकबोन जैसा है। तो उस फेथ को पीछे नहीं छोड़ना है आपको। वो फेथ ही आपकी विल पावर को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, वो फेथ ही आपके कन्विक्शन को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, वो फेथ ही आपको कॉन्फिडेंस दे रहा है, और उस फेथ की वजह से ही आप में पैशन है और आगे भी होगा। तो वो फेथ आपके लिए एक सोर्स ऑफ एनर्जी जैसा है। तो वही सोर्स ऑफ एनर्जी है जिससे आपको वो कॉन्फिडेंस मिलेगा, ये ध्यान रखना। अब पॉसिबिलिटी क्या क्या है, मुझे लगता है कि किसी के साथ आपकी कोई डील हो सकती है, किसी की शादी भी पक्की हो सकती है, शादी फिक्स होना, या ऐसा लग रहा है मुझे कुछ लोगों के लिए कि आप लोगों का हम्म कुछ फिक्स हो रहा है, जैसे ये तो कोई डील, कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई शादी, कुछ फिक्स हो रहा है ऐसा लगता है। बट मैं ये देख पा रही हूँ, पीपल विल ट्राई टू मेक यू फूल, दे विल ट्राई टू स्कैम यू। कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर आपको धोखा देने की कोशिश करेंगे। तो अगर किसी तरह का कोई रिश्ता पक्का होता है, किसी तरह की कोई डील होती है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है व्यूअर्स, कि आपको पूरा अवेयर रहना है। यहाँ पर 7 ऑफ सॉर्ड्स है, मुझे लग रहा है कि आप कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई डील, कोई चीज़ फाइनलाइज करेंगे, कोई चीज़ श्योर करेंगे, फिक्स करेंगे, कंफर्म करेंगे। और मुझे लग रहा है कि वहाँ पर देर देर आर पीपल जो कहीं ना कहीं उसका एडवांटेज ले सकते हैं, आपका फ़ायदा उठा सकते हैं। कोई आपको फाइनेंशियली भी स्कैम कर सकता है, अवेयर, बी अवेयर अबाउट इट। ये बात आप कान खोल के ध्यान रखिए कि कोई आपको फाइनेंशियली भी स्कैम कर सकता है, या कोई आपसे पैसे बोरो करके लौटाने का वादा करके लौटाएगा नहीं। आप कहीं इन्वेस्ट कर देंगे, किसी को किसी तरह की कोई फीस दे देंगे, किसी को किसी तरह के कोई चार्जेस दे देंगे, और वो इंसान बदले में सर्विस प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। तो इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, यही है वो जो स्कैम है, चीटिंग है, इस तरह की हो सकती है। या फिर कोई शादी का रिश्ता पक्का करेगा, या कोई प्रॉपर्टी का कोई डील होगा, या किसी और चीज़ का कोई डील या कॉन्ट्रैक्ट होगा, और वहाँ पर भी कोई भी घपला या कोई भी कोई वहाँ पर भी कुछ ना कुछ दाल में काला हो सकता है। तो आपको अवेयर रहना है। जब भी कोई डिसीजन आप ले रहे हैं, जहाँ पर आप कुछ फाइनलाइज कर रहे हैं, कुछ कंफर्मेशन दे रहे हैं, कुछ पक्का कर रहे हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, स्पेशली रिटन कॉन्ट्रैक्ट्स, आपको अवेयर रहना है। एंड वन मोर थिंग, कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस है किसी से आपको बिट्रेयल मिल सकता है। कोई आपको बिट्रे कर सकता है, ये प्यार में भी हो सकता है, ये फाइनेंसेस में भी हो सकता है। इन दोनों में ही मुझे ज़्यादा लग रहा है, और मुझे प्यार में कम लग रहा है, मुझे फाइनेंसेस में ज़्यादा लग रहा है कि कोई बिट्रे कर सकता है, या कोई चीट कर सकता है, कोई धोखा दे सकता है। ओके। यस, तो हेरोफेंट का कार्ड तो यहाँ ऑलरेडी है ही। तो मुझे लग रहा है कि व्यूअर्स, आप जितना ज़्यादा अपना फेथ स्ट्रांग रखेंगे, और फेथ के साथ साथ नॉलेज, अवेयरनेस, अटेंटिवनेस, इसे एक्टिव रखना है। ओके।
मैं यहाँ पर ये बोलूँगी, जितना आप ऑनेस्ट रहेंगे उतना आपके आपके लाइफ में वो रिफ्लेक्ट होगा। आने वाले समय में हो सकता है कि लोग आपसे बहुत सारी चीज़ें छुपाएँ, जो मैंने ये बात बोली यहाँ पे। लेकिन मुझे लगता है आपकी ऑनेस्टी, आपकी ट्रांसपेरेंसी और आपका ये जो ट्रुथफुल रहना है, मुझे लगता है वो आपको विक्ट्री दिलवाएगा। इन द एंड यू विल विन, क्योंकि आप ऑनेस्टी के साथ खड़े रहेंगे। यू विल स्टैंड फॉर ऑनेस्टी, यू विल स्टैंड फॉर ट्रुथ। तो जस्टिस आपको सर्व होगा। अगर किसी ने भी 2 रुपए का भी अगर किसी ने आपके साथ चीटिंग करने का कोशिश किया, कर्मा वहां सर्व किया जाएगा और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। तो आपकी प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर मुझे लगता है कि ऑलरेडी यहाँ पे डिवाइन स्पिरिट्स हैं। मुझे लग रहा है कि मुझे शफल करना चाहिए और मुझे क्लैरिफाई करना चाहिए ये 6 ऑफ पेंटिकल्स। देरी होने दो। अगर कुछ फाइनलाइज करना है, कोई कॉन्ट्रैक्ट पक्का करना है, कोई शादी पक्की करनी है, कोई डील पक्की करनी है, कोई अग्रीमेंट या कुछ पक्का करना है, लेट हो रहा है तो लेट होने दो। मतलब लेट इट कंज्यूम टाइम। इसको टाइम कंज्यूम करने दो, इसको डिले होने दो, इसको लेट होने दो। रश में होने की जरूरत नहीं है, जल्दी में कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई बोले कि अरे ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो बोलो कि हाँ भाई, मैं तो ऐसे ही काम करता हूँ, मेरे काम में लगता है टाइम, मेरे जवाब देने में टाइम लगता है। अपनी अप्रोच मत चेंज करना। कोई अगर फोर्स करे कि जल्दी करो यार, जल्दी डिसाइड करो, कब बताओगे, कल ही बता दो, आज ही बता दो, मत पड़ना इस बात में। बोलना मैं नहीं बता पाऊंगा, अभी मैं नहीं बता पाऊंगी, आई नीड टाइम। इसीलिए आपको कुछ भी, कोई भी डील, कोई भी चीज पक्की करनी है, जल्दी में नहीं करनी है। दूसरी चीज, अपनी तरफ से ऑनेस्ट रहना है, क्योंकि आपका जो फेथ है यूनिवर्स पर, वो आपकी ऑनेस्टी को इस तरह से रिफ्लेक्ट करेगा कि अगर किसी का भी इरादा आपके साथ छल कपट करने का होगा, वो बुरी तरह फेस करेगा। ओके, वो बुरी तरह फेस करेगा उसे। चलिए देखते हैं वाई 7 ऑफ सॉर्ड्स इज हियर। यूनिवर्स प्लीज क्लैरिफाई दिस फॉर आवर व्यूअर्स। हमारे व्यूअर्स के लिए बताइए। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, कोई बहुत बड़ी चीज कोई आपसे छीनने, चुराने, छुपाने की कोशिश कर सकता है। एनर्जी ऑफ द डेक 5 ऑफ वैंड्स। पीपल आर कंपीटिंग विद यू। लोग आपको पीछे खींच रहे हैं, कंपीट कर रहे हैं आपके साथ कंपैरिजन में लगे हुए हैं, आपके साथ जेलेसी है, आपके साथ एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है इन लोगों का। मुझे लगता है कि कोई बड़ा ऑफर, कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी, या आपका कोई बड़ा एसेट, या आपका कोई बड़ा आई डोंट नो, समथिंग बिग फॉर यू, समथिंग समथिंग स्ट्रांग, समथिंग वैल्यूएबल फॉर यू, कुछ ऐसा जो आपके लिए वैल्यूएबल है, इम्पोर्टेंट है, बहुत कह सकते हैं कि बहुत ज़रूरी है आपके लिए। कोई ऐसी चीज़ छीनने की कोशिश कर सकता है। और जो फर्स्ट मैसेज चैनल हुआ मुझे देखकर, ये है कि कोई अपॉर्चुनिटी, कोई अच्छा चांस, अच्छी अपॉर्चुनिटी आपसे चुराने या छीनने की कोशिश कर सकता है। हाई पॉसिबिलिटी ऑफ इट। हम्म एक बड़ा ऑफर आता हुआ दिख रहा है मुझे, या फिर कोई बड़ी चीज है और उसे कोई चुराने, छिपाने या छीनने की कोशिश कर सकता है। मैं ये बोलूंगी, प्यार का इतना इशू यहाँ नहीं है, ये फाइनेंशियल घपलेबाजी है। इसीलिए आपको फाइनेंसिस को लेकर अवेयर रहना है। ये बात आप ध्यान रखना, मैंने 3-4 बार बोली है, क्योंकि ये जरूरी है। यहाँ पर मुझे साफ दिख रहा है, एक नहीं है, एक से ज्यादा लोग भी हो सकते हैं जो फाइनेंशियली आपके लिए ट्रबल क्रिएट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि ये आसपास के लोग ना हो, फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, कलीग्स, यू नो, जो लोग आपकी सराउंडिंग्स में हैं, आपके एनर्जी के आसपास ही हैं, यही लोग हो सकते हैं। क्योंकि फैमिली इंटेंशनली ना चाहे आपको फाइनेंशियली ट्रबल पहुंचाने की या कोई स्ट्रगल की, लेकिन मुझे लगता है कि फैमिली भी कोई ऐसा खर्चा क्रिएट कर सकती है बड़ा, या कोई बड़ा ऐसा रीजन क्रिएट कर सकती है कि लाओ पैसे खर्च करो अब, या फिर अब तो तुमको ये फाइनलाइज करना पड़ेगा। फैमिली ऐसे बोल सकती है कि ये शादी पक्की करो, हाँ बोलो, डन करो इसको। प्रेशर क्रिएट कर सकती है फैमिली। वहां पर भी एकदम से हार नहीं माननी है कि हाँ हाँ डन डन।
फैमिली को भी प्यार से ही बोलना है आई नीड टाइम। चीटिंग से और फ्रॉड से आपको बचने की ज़रूरत है। कई शादियों में भी फ्रॉड होता है, कई बिजनेस डील्स में भी फ्रॉड होता है, कई सर्विस प्रोवाइडर्स भी फ्रॉड करते हैं। आपको अवेयर रहना है हर तरफ। जहाँ भी आपके जेब से पैसा जाता है या जहाँ भी शादी-वादी कुछ फिक्स होने की बात आती है, आपको बहुत अवेयर रहना है। इग्नोर ऑल द बैकग्राउंड नॉइस। मुझे कुछ नहीं पता कौन सा नॉइस कहाँ से आता है। द मोमेंट रीडिंग स्टार्ट होती है द होल यूनिवर्स स्टार्ट्स प्लेइंग अ सॉन्ग इसीलिए आप रीडिंग पर ही फोकस करिए। और मेन जो मुझे लग रहा है आने वाले समय में आपको अवेयर ज़्यादा रहना है। ओके, अवेयर रहना है, अटेंटिव रहना है। लोग हैं जो पीछे पड़े हुए हैं, हाथ धो के पीछे पड़े हैं, कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे आपका। आप अपना फेथ स्ट्रांग रखिए और ऑनेस्ट रहिए। मैंने बस 2 चीज़ें बोली हैं। अपनी तरफ से कोई कमी मत छोड़ना, यानी अपनी तरफ से किसी को कोई मौका मत देना कि आपने भी झूठ बोला है, या आपने भी कहीं घपलेबाज़ी की है, या आपने भी कहीं पर कोई कुछ ट्विस्ट करके, कुछ मैनिपुलेट करके अपना फ़ायदा निकलवा लिया था और वो एक शॉर्टकट ले लिया था। अपनी तरफ से कोई बेवकूफ़ी मत करना, जहाँ पर आप शॉर्टकट या फ़ायदा लेने में या फिर किसी टेम्परेरी बेनिफिट के चक्कर में आप फँस जाएँ और आप दूसरों को मौका दें कि वो आपके ऊपर उँगली उठाएँगे और फिर जस्टिस भी यहाँ सर्व नहीं हो पाएगा। डिवाइन स्पिरिट्स आपको कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? जो डिवाइन स्पिरिट्स यहाँ आपकी प्रोटेक्शन के लिए हैं, आपको सेव रखने के लिए हैं, वो आपको कैसे प्रोटेक्ट करेंगे अगर आप भी डिसऑनेस्टी और चीटिंग और स्कैम और ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व रहेंगे। इसीलिए आपको इन्वॉल्व नहीं होना, आपको ऑनेस्ट रहना है। ओके, लोग कितना भी आपका कुछ बिगाड़ना चाहें, कुछ नहीं कर पाएँगे। हाँ, अगर कोई जल्दी प्रेशर क्रिएट करता है तो डिले कर दो। मुझे लगता है कि आप बहुत सारी चीज़ों से फ्री होने वाले हो। मतलब ये जो मैंने बताया कि ये प्रॉब्लम आने वाला है या इस तरह का सिचुएशन क्रिएट हो सकता है, ये शॉर्ट टर्म के लिए होगा। शॉर्ट टर्म एज़ इन आएगा ये फ़ेज़ और ये खत्म हो जाएगी बात। बट फॉर द लॉन्गर रन, लंबे समय के लिए मुझे दिख रहा है कि आप बहुत सारी चीज़ों से फ्री होने वाले हैं और आपके लाइफ में बहुत फाइनेंशियल सक्सेस आने वाली है, अबंडेंस आने वाली है, ग्रोथ आने वाली है, वेल्थ आने वाला है, अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट करेंगे आप। तो क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स फाइनेंशियल अबंडेंस को यहाँ दर्शा रहा है, मैं यूं ही नहीं कह रही हूँ। यहाँ पर फाइनेंशियल ग्रोथ सक्सेस आपकी लाइफ में आने वाली है और आप अपनी लाइफ में एक चेंज नोटिस करेंगे, यानी बहुत कुछ पीछे छोड़ने वाले हैं। ओके, बहुत कुछ जल कुकड़े लोग हैं इनको तो पीछे छोड़ने वाले हैं आप। और मुझे लग रहा है कि आप, मैंने बोला ना, बहुत सारी चीज़ों से फ्री हो जाएंगे। अब ये नेगेटिव लोगों से, धोखा मिलने से, एक किसी की बुरी नज़र है या कोई बुरे लोग हैं, टॉक्सिसिटी है, बहुत सारी चीज़ों से आप मुक्त होने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ों से फ्री होने वाले हैं और फाइनेंशियल सक्सेस आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने वाले हैं फॉर द लॉन्गर रन, लंबे समय के लिए। आगे और लंबे आने वाले समय के लिए बोला है मैंने ये, कि बहुत सारी चीज़ों से अभी तो फंसेंगे थोड़ा इन चीज़ों में, लेकिन फिर आगे जाके उन सभी चीज़ों से फ्री हो जाएंगे और फिर फाइनेंशियल सक्सेस भी आ रही है यहाँ पे। हम्म, हाँ, ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। देखिए, यहाँ पर डेथ कार्ड है, टावर कार्ड है, बर्डन वाला कार्ड मुझे दिख रहा है बिल्कुल। 10 ऑफ वैंड्स है और यहाँ पे 6 ऑफ सॉर्ड्स भी है। व्यूअर्स मैं क्या कहूँ, यहाँ पर ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में इसके बाद एक बड़ा झटका पड़ेगा और उस झटके में कुछ एंड हो जाएगा, कुछ एंड हो जाएगा और ये कुछ ऐसा ही एंड होगा जो आपके लिए अच्छा नहीं है और आपकी एक न्यू बिगिनिंग होगी, एक फ्रेश स्टार्ट होगा जहाँ पर आप बहुत कुछ, बहुत सारा बर्डन, बहुत सारा बैगेज, बहुत सारी नेगेटिविटी पीछे छोड़ देंगे। यू विल लीव बिहाइंड द बर्डन, द बैगेज, द नेगेटिविटी, द टॉक्सिसिटी। टॉक्सिसिटी को, नेगेटिविटी को, बर्डन को आप पीछे छोड़ देंगे और लाइफ में आगे एक फ्रेश स्टार्ट के लिए निकल जाएंगे। तो उसके लिए ये टावर मोमेंट आएगा जहाँ पर सब कुछ अनस्टेबल होगा, लोगों के असली चेहरे, धोखा, ये सब होगा, लोगों के रियल फेसेस आएंगे सामने, धोखा मिल सकता है, बड़े लेवल पर कोई बिट्रेयल हो सकता है और उसकी वजह से एक एक तरह का शटडाउन हो जाएगा आपके अंदर और फिर कुछ एंड हो जाएगा इसकी वजह से और फिर आप सब कुछ पीछे छोड़कर एक नई शुरुआत करेंगे, मुझे ऐसा लगता है। और अगर आप सब कुछ जब अनस्टेबल हो जाएगा, ये सब कुछ जब एंड होगा, यानी टावर मोमेंट आएगा और जब अचानक से ड्रास्टिक चेंजेस आएंगे, बड़े चेंजेस आएंगे और धोखा या कुछ रियल फेसेस देखने को मिलेंगे, तो अगर आप वहां रुकना चाहें भी तो भी आपको डिवाइन स्पिरिट्स वहां रुकने नहीं देंगे। मतलब ये चेंज तो इनएविटेबल है, आएगा ही आएगा। अगर आप
आपको कोई टावर मोमेंट, कोई ड्रास्टिक चेंज, कोई बड़ा झटका मिलता भी है और उसके बाद भी आप उन लोगों को फॉरगिव कर देते हैं, ओके, तो भी आप उनसे दूर जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि वो लोग आपके लिए अच्छे नहीं हैं। इसी वजह से यहाँ टावर मोमेंट आएगा और सारी नेगेटिविटी को आपकी लाइफ से बाहर निकाल फेंकेगा, चाहे वो लोग क्यों ना हो, ओके। और यहाँ पर कुछ एंड होगा, लेकिन नए चैप्टर की भी शुरुआत है, कुछ न्यू बिगिनिंग हो रही है। इसीलिए आप कुछ बर्डन को पीछे छोड़कर एक नई शुरुआत कर रहे हैं। और न्यू बिगिनिंग में आपके लिए फाइनेंशियल सक्सेस है, अबंडेंस है, बट आपको वहां से जाना तो पड़ेगा ही। अगर आप नहीं जाना चाहेंगे तो जिन पर भी आपका फेथ है, विश्वास है, वो आपको खींच के वहां से बाहर निकाल लेंगे, ओके। यस, ये चीज मुझे यहाँ बहुत प्रोमिनेंट लग रही है। ये जो डेथ और टावर कार्ड आया है, यही मैं बोलूंगी कि एक टर्निंग पॉइंट वाला कार्ड है यहाँ पे। आगे आने वाले समय में जो मैंने शॉर्ट टर्म के लिए बताया कि ऐसी चीजें होंगी, अवेयर रहना, अटेंटिव रहना, अपने एसेट्स को, फाइनेंसेस को प्रोटेक्ट करना, कोई डील या कोई कॉन्ट्रैक्ट में संभल कर अवेयर होकर चीजें करना, अपना फेथ स्ट्रांग रखना और आगे देखना आप क्या होने वाला है। इट विल बी अ ब्यूटिफुल जर्नी, इट विल बी अ ब्यूटिफुल जर्नी फॉर यू, ऐसा लग रहा है। और साइंस यहाँ पे सभी है, आई कैन नॉट से कि एक साइन है। यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, सभी साइंस हैं, ओके। यस, मैं देखना चाहती हूँ कि आपके लिए मंथ क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। आई वॉन्ट टू सी आने वाले समय में अगर कोई महीना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जहां आपको ज्यादा फोकस करना है, ज्यादा अटेंटिव रहना है, वो कौन से महीने हो सकते हैं। मैं अलग अलग लोगों के लिए बताऊंगी, आप सुनिएगा, एक सेकेंड। कौन से मंथ हैं जहां पर आपको ज्यादा ध्यान देना है आगे आने वाले समय में। मई, अभी जो चल रहा है ना, इसमें अवेयर रहना। मई भी है, और फिर अगर मई में चीजें आपने मैनेज कर ली, तो फिर मार्च और अगला अप्रैल हो सकता है टफ, बीच में कुछ नहीं है, ओके। सो वेन एवर यू आर वॉचिंग दिस रीडिंग, जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, मई का महीना आपको थोड़ा अवेयर रहना है, और ये मई ही चल रहा है, बी अवेयर एंड अटेंटिव, ये सब चीजें हो सकती हैं। और अगर मई में आपने अच्छे से सब कुछ कर लिया, देन डिफिकल्टी फिर लंबे समय तक नहीं है, फिर आगे जाकर मार्च और अप्रैल में कुछ हो सकता है, ओके। तो इस बात का ध्यान रखना, ये अपने बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग भी चेक करवा लेना अगर आपको कहीं करवाना है तो, ओके। या और जो लोग भी फाइनेंशियल इश्यूज को फेस कर रहे हैं, या जिनकी लाइफ में भी ऐसा फाइनेंशियल बर्डन है या फाइनेंशियल ब्लॉकेज है, तो वो लोग पायराइट यूज कर सकते हैं। मैंने बताया है आप लोगों को, बट मैं ज्यादातर नहीं बता पाती हूँ, क्योंकि इस तरह की बात मेंशन कम हो पाती है। आप लोग पायराइट यूज कर सकते हैं। पायराइट एक ऐसा क्रिस्टल है, एक ऐसा स्टोन है जो मनी ब्लॉकेजेस को रिमूव करता है, और साथ ही साथ बर्डन, फाइनेंशियल बर्डन को भी रिमूव करता है। यस, जैसे पैसा आता नहीं है, रुक जाता है, बिजनेस में रुकावट आ जाती है, जॉब में, प्रोफेशन में बहुत रुकावट आती है, या कहीं के लिए जोड़ा हुआ पैसा कहीं और वेस्ट हो जाता है, या फिर कोई बर्डन, लोन, कर्जा बहुत हो जाता है। तो ऐसे फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस को रिमूव करने के लिए और मनी का फ्लो स्मूथ करने के लिए आप पायराइट यूज कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप मनी को, वेल्थ को, अपॉर्चुनिटीज को, प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट करें लाइफ में, तो आप मनी मैग्नेट यूज कर सकते हैं। ये रहा मनी मैग्नेट, यहाँ रखा है, ये मनी मैग्नेट है। आप इसे यूज कर सकते हैं आपके लाइफ में वेल्थ को अट्रैक्ट करने के लिए, यानी पैसे को अट्रैक्ट करने के लिए, प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट करने के लिए, यानी ऐसा पैसा जो बहुत ब्लेसिंग्स के साथ आया है, एक डिग्निफाइड टाइप ऑफ मनी, ओके।
ये जैसा तैसा पैसा अट्रैक्ट नहीं करेगा। ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ क्रिस्टल्स हैं मनी मैग्नेट में, ये इस तरह का मनी अट्रैक्ट करते हैं जो बहुत ही डिग्निफाइड वे से आया है, बहुत साफ सुथरे तरीके से आया है, बहुत सम्मान से आया है, बहुत ब्लेसिंग्स से आया है, अच्छा भाग्य लेके आया है। तो ऐसा मनी अट्रैक्ट करना, ऐसी अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट करना जो बहुत अच्छी हैं, बेनिफिशियल हैं, तो ऐसा मनी अट्रैक्ट करना, अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट करना, प्रॉस्पेरिटी अट्रैक्ट करना, ये मनी मैग्नेट कर सकता है। और पायराइट भी है, पायराइट कर सकता है कि वो मनी ब्लॉकेज को रिमूव करके मनी का जो फ्लो है उसे स्मूथ कर देगा। कर्जा है या कोई रुकावट है, उसके लिए पायराइट अच्छा रहेगा। तो पायराइट आप यूज कर सकते हैं, मनी मैग्नेट आप यूज कर सकते हैं। ओके, और मनी मैग्नेट में एंकलेट भी है, चिप्स भी है, ये तो मेल फीमेल दोनों ही पहन सकते हैं ये बीड्स वाला। ओके, और पायराइट में भी एंकलेट है, चिप्स है, बीड्स वाला है, ब्रेसलेट है, और रिंग भी है। ये मैंने पहनी है पायराइट रिंग, देख सकते हैं आप। एडजस्टेबल रिंग है, साइज आप दबाकर प्रेस करके छोटा कर सकते हैं, स्ट्रेच करके बड़ा कर सकते हैं। तो ये पायराइट रिंग है, यू सी दिस, ये पायराइट रिंग है। और पायराइट का और भी होगा, जो मनी ब्लॉकेजेस जो लोग फेस करते हैं उनके लिए बता देती हूँ। ये तो मनी मैग्नेट हो गया। पायराइट का वो कहाँ है, चिप्स ये रहा, ये है पायराइट चिप्स, सच अ ब्यूटीफुल एलिगेंट स्टोन। चिप्स वाला ब्रेसलेट पायराइट का बहुत ही खूबसूरत है। ये है पायराइट रिंग जो आप मेरे इंडेक्स फिंगर में देख रहे हैं। ओके, और पायराइट का एंकलेट भी मैं आपको दिखा देती हूँ, लेट मी शो। ये है पायराइट का एंकलेट, ये सब लेफ्ट में पहनना है। ओके, ये पायराइट का एंकलेट है। ये किसी फीमेल को आप गिफ्ट भी कर सकते हैं जिनकी लाइफ में पैसों का प्रॉब्लम है। और पायराइट बीड्स शायद इसमें नहीं रखा है, पायराइट बीड्स भी आप पहन सकते हैं, वो इसमें नहीं दिख रहा है। ओके, तो बीड्स का लेकिन लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। और अगर मनी मैग्नेट देखना है तो मनी मैग्नेट तो ये है ही, मनी मैग्नेट का चिप्स वाला भी है, और ये मनी मैग्नेट एंकलेट भी पहन सकते हैं, कोई महिला पहनना चाहती हैं। एंकलेट्स का क्या है कि अगर आप किसी को बताना नहीं चाहते तो आप पैर में पहन सकते हैं। तो अगर जीन्स पहनेंगे या कुछ और पहनेंगे, शर्ट या सॉरी पैंट पहनेंगे या लोअर पहनेंगे तो वो छुप जाता है। अगर आप चाहते हैं किसी को पता ना चले, कोई पूछे ना आपने क्या पहना है, तो आप एंकलेट्स पहन सकते हैं, एंकलेट्स बेटर रहते हैं। और मनी मैग्नेट चिप्स में भी है, ये रहा, ये है मनी मैग्नेट चिप्स। तो इसमें भी वही कॉम्बिनेशन है, इसमें पायराइट भी है, इसमें टाइगर आई भी है, इसमें ग्रीन एवेंचुराइन भी है, इसमें क्लियर कॉज भी है। तो ये क्या कर रहा है, मनी को, लक को, अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट कर रहा है, मनी को प्रिजर्व भी कर रहा है, प्रोटेक्ट भी कर रहा है, और सक्सेस में भी आपको हेल्प कर रहा है। तो ये चिप्स फॉर्म में है। ओके, तो ये इनके लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ओके, इनके जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में है। ये मेरा ही ब्रांड है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, शीबा मेरा ही ब्रांड है। उसके साथ ये सारे ऑथेंटिक क्रिस्टल्स हैं, तो इसके साथ आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा जो इसकी ऑथेंटिसिटी को प्रूव करेगा। देखिए, इस तरह के बॉक्स में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है इन सभी चीज़ों का, और ये ऑथेंटिक है, सर्टिफाइड है, इसका सर्टिफिकेट भी आपको मिलेगा। हाँ, इसे चार्ज करने के लिए सेलेनाइट प्लेट यूज़ की जाती है। ये सेलेनाइट प्लेट है, ये रखी हुई है, ये बहुत डेलिकेट होती है। ओके, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। तो ये बहुत नाजुक है, इसको संभाल के यूज़ करना। इस पर 3 से 4 घंटे के लिए आप अपना ब्रेसलेट रख दीजिएगा, 3 से 4 घंटे के लिए चार्ज हो जाएगा। ओके, डेली चार्ज जो कर सकते हैं कर लीजिए, वैसे 2-3 दिन में एक बार करेंगे तो भी काम हो जाएगा आपका। चार्ज होना चाहिए एफिशिएंटली वर्क करने के लिए। ओके, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में। अब इस एनर्जी के साथ जो लोग कनेक्ट कर पाए हैं वो लोग कमेंट में इस एनर्जी को क्लेम करिए, वीडियो को लाइक करिए, और यूनिवर्स में एक रिस्पॉन्स क्रिएट करिए कि आपने इस मैसेज को रिसीव कर लिया है। और कमेंट में भी आप लिखिए, आई क्लेम दिस एनर्जी, आई क्लेम दिस एनर्जी, क्योंकि यहाँ पर आगे आपके लिए अबंडेंस है, एक न्यू बिगिनिंग है। तो आप ये भी लिख सकते हैं, आई क्लेम न्यू बिगिनिंग, ये अच्छा रहेगा। आई क्लेम न्यू स्टार्ट, आई क्लेम न्यू बिगिनिंग, आई क्लेम न्यू जर्नी, ये लिखकर रीडिंग को क्लेम करें। कमेंट्स में ज़रूर यूनिवर्स को, डिवाइन को, सुप्रीम पावर को, सबको थैंक यू लिखें, ग्रैटिट्यूड शो करें, और सब्सक्राइब करें ड्रीम टैरो चैनल को, और जुड़ जाएं मेरे साथ, मेरी फैमिली का हिस्सा बन जाएं, ताकि कल को या आने वाले समय में मैं आपकी चैनलिंग कर सकूं आराम से। क्योंकि जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं इस चैनल पर, उनकी एनर्जी भी कहीं ना कहीं मेरे साथ जुड़ी हुई है, और उनके लिए चैनलिंग करना आसान होता है जो लोग ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। इसीलिए ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बन जाइए इस छोटी सी क्यूट सी फैमिली का हिस्सा। ओके, और वीडियो को ज़रूर लाइक करिए। चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।